देखिए स्टूडेंट, जो आप लोग ये बात कर रहे थे कि ड्यूअल नेचर में से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताइए। तो ये ड्यूअल नेचर वाले चैप्टर में से जो दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आपका है मैटर वेव्स और आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, आप ये समझिए कि ये दोनों ही टॉपिक में से आपके क्वेश्चंस जरूर बनेंगे। मे बी पॉसिबल कि दोनों में से दो दो नंबर के क्वेश्चन बन जाए, या फिर हो सकता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर आपका एक केस बेस भी बन सकता है या 3 मार्कर क्वेश्चन भी बन सकता है। इसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये समझिए कि आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये बेसिकली लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका एक टॉपिक आता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, आपका पॉइंट बनता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, आपका टॉपिक बनता है यहाँ से कि वर्क फंक्शन क्या होता है। तो ये जितने भी टर्म्स हैं इनको समझिएगा, इससे रिलेटेड आपके छोटे छोटे 1 1 मार्कर क्वेश्चन बन जाते हैं। इसी तरह से जब मैटर वेव में आप आते हो तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूले निकल के आते हैं। डिब्रॉयली वेवलेंथ के आपके पास फॉर्मूले निकल के आते हैं कि लाइक लैम्डा इक्वल टू हमारे पास वेवलेंथ इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट h अपॉन m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। इसी तरह से लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, मोमेंटम। इसी तरह से लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 2m इंटू ई, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। इस तरह से आपके पास कई सेट ऑफ फॉर्मूले बन जा रहे हैं। अब इसमें से आपको पॉसिबली हो सकता है आपको लैम्डा निकालने के लिए बोल दें, या आपको वेलोसिटी निकालने के लिए बोल दें, या आपको एनर्जी निकालने के लिए बोल दें। तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका इजी है, एक बार आप समझिए। और ये दो टॉपिक्स ही हैं इस टॉप पूरे चैप्टर में से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़िएगा। एक आपका थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से और एक आपका न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है।